नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हम अपने जीवन को यदि निकट से देखने का प्रयास करें तो हमें दिखता है कि बहुत बार ऐसा कुछ होता है कि सफलता ही नहीं मिल पा रही होती, और बहुत बार ऐसा होता है कि सारा दिन एक बोझ की तरह से रहता है, थका थका, उनींदा सा, नींद नींद सी। और कुछ ऐसा भी होता है बहुत बार कि हम निर्णय लेते हैं कि कल से हम ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा करेंगे, और जो भी हम चाहते हैं, जो भी कामना करते हैं, पर होता कुछ और ही है। अगला दिन आता है और जो हम चाह रहे थे कि ना हो या हो, उसके विपरीत हो जाता है। तो ऐसा बहुत कुछ है हमारे जीवन में जो नित्य प्रति हमारे साथ हो रहा है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमें वो जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ सफलता है या सक्सेस है, वो नहीं उपलब्ध हो पा रही होती। और इसलिए अपने आप में हमारे अंदर ही दो फाट होने लगते हैं। मतलब हम अपने आप को ही डिसोन करने लगते हैं। हम अपने बारे में ही कुछ नेगेटिव विचार भी लाने लगते हैं। मैं चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पाता हूँ। और जब ये ऐसा एक प्रोफेसी, एक आइडिया हमारे अंदर बनने लगता है, तो धीरे 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 वो घर करता जाता है और हम उसको अपने सच्चाई मानने लगते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ वो तो होना ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है हमेशा। तो वास्तव में हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं, एक विशेष सर्कल में फंस जाते हैं, जिसमें हम अपने आप ही अपने फॉल्स रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और उस फॉल्स रियलिटी, उस मरीचिका में ही हम अपने जीवन का यापन कर लेते हैं। उस वास्तव में भगवान के दिए हुए, माता पिता के दिए हुए इस शरीर को और इस संभावना को हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आप में ही एक चारों तरफ कुंठित कवच का निर्माण कर लेते हैं। तो फिर बैकुंठ कहाँ से मिलेगा हमें? और इसलिए ये आवश्यक है इस बात को समझना कि बहुत कुछ ऐसा है जो जन्म से लेकर अभी तक हमने ढोया, इकट्ठा किया, अपने आप को उसके हिसाब से अनुकूल बनाया, अपने को सम्मोहित किया कि मैं तो ऐसा ही हूँ, जब मैं ऐसा करूँगा तो मेरे सामने ये समस्याएं आएंगी आएंगी। ऐसा आपने मान लिया, और जब ये मान लिया तो ऐसा होने लगा, और ऐसा होने लगा तो आज आप जो है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करके बैठे हुए हैं कि आपके सामने ईश्वर भी आकर के अगर कुछ कहें कि ऐसा नहीं ऐसा होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, शायद ईश्वर ही गलत सिद्ध हो जाए। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम इन सारे नेगेटिव ताने बानों को, सोच को, और हमारे चारों तरफ जो इस प्रकार की आदतें बनी हैं हमारी नेगेटिव, या हमारे अंदर जो वो कुंठाएं एकत्रित हो गई हैं, उन सारी को रिजॉल्व कर सकें, उन एनर्जी ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व कर सकें, और एनर्जी के बियॉन्ड जहाँ पर ये भावनात्मक गुत्थियाँ हैं उन्हें भी स्पष्ट कर सकें, बहा सकें, और एक बालक की तरह से निर्मल हो सके, जो संभावना दे कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और इस सभी कुछ को करने के लिए आपने सुना होगा, एक सरल सी बात है कि अगर आपने सही प्रारंभ कर लिया तो आपका 50% काम तो हो चुका। वेल स्टार्टेड इज हाफ डन। तो अगर हम अपने दिन की शुरुआत ही अच्छी से करें और उसको इस प्रकार से कर सकें, हमारी संभावनाएं स्पष्ट होने लग जाए, हम इन नेगेटिव ताने बानों को काटने लगे, तोड़ने लगे, तो वापस हम मुक्ति की ओर अपनी गति को बढ़ा सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज कि हमें किसी भी हालत में अपने आप को प्रसन्न करना है, हैप्पी रखना है। वो नेगेटिव जो ताने बाने बन गए हैं हमारे कि ऐसे में ऐसा होगा और मैं ऐसा करूंगा और फिर मेरे साथ ऐसे ही होगा, इन सबको छोड़ देना है, इनको गिरा दीजिए। और इनको गिराने का प्रारंभ कहाँ से होता है? हैप्पी होने से, प्रसन्न होने से, खुश होने से। आपके चेहरे पे आने वाली एक स्माइल से ये तार टूटने लगते हैं, ये एनर्जी के सर्किट्स रुकने लगते हैं, और जो हमारे ब्रेन में हमने ये सर्किट्स क्रिएट किए हैं, उन सर्किट्स से भी हमें निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। तो अगर आप देखो विज्ञान के हिसाब से अनुसार, जब भी आपके व्यवहार का, आपके रिस्पॉन्सेस का सिस्टम को समझने का प्रयास किया जाता है, तो उसको बड़ी सरल भाषा में समझाया गया विज्ञान में कि हमारे ब्रेन के अंदर सर्किट्स बन जाते हैं। सर्किट्स मतलब जैसे बिजली के सर्किट होते हैं ना, कि एक तरफ प्लग होता है, एक तरफ लाइट होती है, और वो मेन से कनेक्टेड होता है। तो जैसे आप प्लग ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है। ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी सर्किट बने होते हैं, लाइनें खींची होती हैं, खींच सकते हैं अपनी कल्पना से कि अगर ऐसा होता है, यानी ये वाला स्विच दबता है, तो ऐसा इससे परिणाम उत्पन्न होगा। तो वास्तव में ऐसे ब्रेन सर्किट्स में
अगर आप देखेंगे तो हम उलझते चले जाते हैं और फालतू का एनर्जी रोटेशन हमारे ब्रेन में होता रहता है। और उसको हमें व्यवस्थित करने पर, उसको चैनलाइज करने पर, वो इतनी सारी जो ऊर्जा व्यर्थ जा रही थी वो हमारे कामों को करने में, हमारी सिद्धियों को, हमारी क्षमताओं को स्पष्ट करने में काम आने लगती है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हमें अपने विज्ञान के अनुसार ब्रेन सर्किट्स को सुलझाना होगा। अब दूसरी बात, ब्रेन सर्किट्स जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फेवरेबल है, जिनको चाहे रासलीला हो राधा कृष्ण की, चाहे हमारे हैप्पी मोमेंट्स हों जिस समय हमारा मूड बहुत अच्छा होता है और हम प्रसन्न रहते हैं, तो ये जो सर्किट्स हैं जिससे हम नित्य निरंतर अपनी प्रसन्नता की ओर, अपनी सच्चाई की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे सर्किट्स को समझने के लिए, पाने के लिए कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसे रसायन हैं, केमिकल्स हैं जो उनको एक्टिवेट करते हैं। और ऐसे सर्किट्स के जो वो हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं? वो हैं जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन। अब ये विज्ञान की खोज है कि ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे अंदर हैप्पीनेस को, प्रेम को, हमारे पेन को कम करते हैं या आनंद को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम इनका उपयोग करना चाहें तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स बढ़े। और उस हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए अब मैं अगर अपने योग की, अपने ऋषियों मुनियों की खोज की तरफ जाता हूँ तो उन्होंने बहुत सरल तरीके से उसको समझाया और बहुत सरल तरीके से उसे उपलब्ध होने का मार्ग दिखाया। और ऋषियों मुनियों के द्वारा प्रणीत इन सभी विद्याओं में बहुत सरल है। इनके लिए बाहर की वस्तुओं पर डिपेंडेंस नहीं होती। अपने ही शरीर को, अपने ही मन को, अपनी ही आत्मा से संबंधित इन क्रियाओं को करने से हम वो डिजायर्ड, वो इच्छित लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 बिंदु समझे। पहला कि अगर कोई भी कार्य सही से प्रारंभ हो तो 50% काम तो हो ही चुका है, बाकी 50% धीरे धीरे सही होता चला जाएगा। तो सही से अपने कार्य का श्री गणेश करें, प्रारंभ करें, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने अंदर वो हैप्पी हार्मोन वाले ब्रेन सर्किट जो हैं उनको पनपने दें, उनको बढ़ने दें। और जो आपने नेगेटिव प्रोग्रामिंग करी है उसे कटने दें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हुआ कि हम प्रातःकाल जिस समय उठते हैं उसी समय कुछ ऐसा करें जिसके माध्यम से सारा दिन हमारा प्रसन्नता में जाए, हम खुशी खुशी उस सब कुछ को उपलब्ध हो सके जिसको हम उपलब्ध होना चाहते हैं, और हमारे अंदर के जो बंधन हमने क्रिएट कर लिए थे वो बंधन भी धीरे धीरे कट सके। तो ये भी निश्चित हुआ कि हमें प्रातः क्रिया करनी चाहिए। अब प्रातः क्रिया में बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है कि करा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम एक तथ्य की ओर आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अगर हम हैप्पीनेस के साथ, यानी प्रसन्नता के साथ दिन का प्रारंभ करें तो दिन में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि सारा दिन प्रसन्नता से भरा रहे। और ऐसा होता ही है, आपने अनुभव भी किया होगा, बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। जिस दिन आप गए, मानिए कि आप कहीं घूमने गए और सवेरे सवेरे उठे, बहुत अच्छा लग रहा है, तो जो बहुत अच्छा लग रहा है वो पूरे दिन आपको बहुत अच्छा लगता रहेगा। और ऐसा वर्षों बाद भी आपको महसूस होगा कि जब वहाँ गए थे तो कितना अच्छा लगा था। तो वास्तव में आपकी जो कंडीशनिंग है, आपकी जो सोच है, अगर प्रातः क्रिया में ही, प्रातः काल में ही उसको ट्यून कर लिया गया तो सारा दिन आपका हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ व्यतीत होगा। तो सबसे पहली चीज, प्रातः क्रिया की ओर ध्यान दें, उसे करना चाहिए और बेड पे बैठे बैठे ही कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको कहीं उठ के जाने की या कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है कि नहा धो के करेंगे, अभी तो जरूरत नहीं है ना। आप इसको बेड पर, अपने बिस्तरे पर बैठे बैठे ही प्रारंभ कीजिए। तो प्रातः क्रिया का अर्थ हुआ प्रातःकाल, सवेरे सवेरे। सवेरे का मतलब हुआ सूर्योदय से पहले उठ जाए। आप सूर्योदय से पहले उठ के अपने बिस्तरे पे आप आराम से बैठिए, और अब आपको कोई भी हंसने का, प्रसन्नता का ऐसा कुछ इंसिडेंस रहा हो, इवेंट रहा हो आपकी लाइफ में, कुछ क्षण हो, उन क्षणों पर ध्यान दें, खुशी को आने दें, या फिर अपने किसी प्रिय को हंसते हुए, खिलखिलाते देखें। क्योंकि जिसको भी आप प्यार करते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नी हो, या जो भी हो,
तो उससे, उनकी खुशी से हमारे को अपने आप ही प्रेरणा मिलती है, खुशी मिलती है। तो उनको प्रिय हंसते हुए देखें, प्रसन्न होते हुए देखें, खिलखिलाते हुए देखें, या फिर आप अपने आप को प्रसन्न करें, स्वयं प्रसन्न हो। जैसे आप अपने आप में खुशी और हंसी सी महसूस करते हैं तो आपके दोनों तरफ होठों के लाइन सी आ जाती है, खींचने लगते हैं गाल ऊपर की ओर, आंखें जो है खींचने लगती हैं, स्माइल सी आ जाती है, एक खुशी सी हो जाती है, फैल जाती है चेहरे पे। तो किसी भी प्रकार से आप अपनी इस खुशी को या प्रसन्नता को अनुभव करें। और इसको अनुभव करते समय ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे अपने हृदय पे हाथ रख करके अनुभव करें। अनुभव करें और देखें कि आपका हृदय कितना आनंदित महसूस कर रहा है उनकी खुशी को देख करके, या अपनी खुशी को देख करके, या उन मोमेंट्स को, क्षणों को देख करके अनुभव करते हुए कितना खुश हो रहा है। बस इतना छोटा सा प्रयोग, और ये प्रयोग आपको कम से कम 2 मिनट करना है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2-4 मिनट और बढ़ा सकते हैं, बट 2 मिनट आपको ये ज़रूर करना है। 2 मिनट के लिए आप अपने हृदय पे हाथ रखिए और उन प्रसन्नता भरे क्षणों को अनुभव कीजिए। कुछ नहीं करना है इसके अतिरिक्त, सिर्फ इतना सा करना है, और आप हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से ये प्रयोग आपको आमूल-चूल परिवर्तन करना शुरू कर देगा। आप एक दिन करके देखिए, आप प्रातःकाल नहीं भी कर पाए हो तो अभी भी करके देखिए। आप 2 मिनट के लिए सिर्फ शांत होकर के बैठे, अपने हृदय पे हाथ रखें और उन क्षणों को फिर से रिलीव करें, दोबारा से जिए, उन क्षणों का आनंद को फिर से महसूस कर सकें। ऐसा करें और आप देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा गुणात्मक परिवर्तन आने लगेंगे कुछ दिनों के अंदर ही। अब आप इसको ऐसे सरल ना समझें, क्योंकि ये पूरी क्रिया वास्तव में गणेश जी से संबंधित है, लेकिन उसके संबंधों को, उनकी गहराइयों को समझना कि किस प्रकार से, किस कंसेप्ट के साथ कौन से देवी देवता और कौन से मंत्र और कौन सी विद्या संबंधित है, ये समझना आवश्यक इस समय नहीं। इस समय आवश्यक है कि वो एक अनुभव हो, और वो जब अनुभव होगा, वो जो स्पार्क लगेगा, तो आप अपने आप ही स्वतः ही उस यात्रा को प्रारंभ कर देंगे, जिससे आप उसके लक्ष्य तक, परम सीमा तक पहुंच सकें। इसलिए इस प्रयोग को, छोटा सा प्रयोग है, इसे अभी करके देखें, अनुभव करें। आंखें बंद रहेंगी, इसमें ध्यान रखें। आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी ब्रेन की, यानी मस्तिष्क की व्यवस्था, ब्रेन वेव्स सब बदलने शुरू हो जाती हैं इससे, और आपके हृदय की चुंबकीय शक्ति परिवर्तित होने लग जाती है। आप अपने चारों तरफ उन चीज़ों को आकर्षित करने लगते हैं जो कि आपके विकास के लिए, आपकी क्षमताओं को उजागर करने के लिए जिनकी आवश्यकता है। और आपके चारों तरफ जो नेगेटिव आपने सोच बना ली थी, वो धीरे धीरे टूटनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये बहुत ही आनंददायक प्रयोग होगा। अतः इसे प्रयास करके देखें, आज ही करके देखें, और अपनी नित्य क्रिया में इसको इंक्लूड करें। अगली बार और एक गहन विषय के संबंध में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।